एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईआईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईआईटीएन अप्रोच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मैट्राइसिस देखा था, ठीक है ना। मैट्राइसिस के बारे में जानकारी ले ली थी, किस तरीके से बेसिक सवाल सॉल्व होते हैं मैट्राइसिस के, वो भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अच्छे सवाल, जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्लियर, ठीक है ना। तो आज का बेसिकली जो लेक्चर है वो पूरा लेक्चर प्रॉब्लम्स के ऊपर है, ठीक है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत खतरनाक तो नहीं, बेसिक प्रॉब्लम्स को आज हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। ये आ गया बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें आज डिस्कस करना है। ये हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, इन द मैट्रिक्स ए, हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है इधर, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स ये 2 5 19 -7 ये सारी क्या होती है बच्चों, एंट्रीज, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। पूछ क्या रहे हैं फाइनली लोग, सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। सेकंड नंबर में उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तीसरे में उन्होंने पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो उन्होंने ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। देखिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं, है ना, बीच में नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस करूंगा। चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहला पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताओ। तो चलो अपना मैट्रिक्स पहले यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये हमने अपना जो मैट्रिक्स था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं, बताइए इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों, रोज निकाल लीजिए और कॉलम्स निकाल लीजिए, आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या है, रो नंबर 1, ये क्या है बच्चों, रो नंबर 2, ये क्या है हमारी रो नंबर 3, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये क्या है हमारा कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कितनी रोज हैं, हमारी रोज हैं 3 और हमारे कॉलम है 4, ठीक है ना। तो ऑर्डर बच्चों क्या होता है बेसिकली हमारा, जो मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, m क्रॉस n। यहाँ पर m क्या होता है कितनी रोज है, n क्या होता है कितने कॉलम है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, तो 3 क्रॉस 4। ये हो गया बच्चों हमारा ऑर्डर, पहले पार्ट का आंसर, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, कितने इसमें एलिमेंट्स है वो हमको फाइंड आउट करने हैं। चलो कर लेते हैं फाइंड आउट, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट, m मल्टीप्लाइड बाय n, ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं। तो m n को मल्टीप्लाई कर दो, m कितना है 3, n कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 12। और वैसे भी आप देख सकते थे, गिन लो कितनी एंट्रीज हैं टोटल, ठीक है ना। चलो थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि आपको ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, बताओ A13 उसका नाम दे दिया है, ये कौन सा एलिमेंट है, ऐसा इसमें कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर जिसका नाम A13 है, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान सी चीज है। आप देखो इसमें रो कौन सी बोला है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो पहला होता है वो हमें रो दर्शाता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें कॉलम दर्शाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, ये तुम्हें आसानी हो समझने में, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो कौन सा हो गया 19। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, ठीक है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर 19। चलो नेक्स्ट क्या है A21। तो इससे क्या पता चला हमें, सेकंड रो का होना चाहिए, और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो क्या दर्शाता है बच्चों, कॉलम। और कॉलम कौन सा होना चाहिए, पहला। तो सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया 35। ये सेकंड रो में आ रहा है और कॉलम फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 35, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ, तो है ना। बहुत सिंपल सिंपल से बेसिक सा सवाल है, ठीक है ना। ये A21 तो देख लिया, A33 देखना है हमें। तो A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो में आ जाओ, ये रही हमारी थर्ड रो, ये रही थर्ड रो बच्चों, है ना। कॉलम थर्ड ये रहा हमारा, तो कौन सा एलिमेंट हो गया -5, ठीक है ना। तो आंसर हो गया -5। नेक्स्ट क्या हमारा A24।
2 4 मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। तो सेकंड रो हमारी ये रही, सेकंड रो ये रही और फोर्थ कॉलम हमारा ये रहा, तो मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया, 12, ठीक है ना। ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो का और फोर्थ कॉलम का, तो क्या आ गया आंसर, 12, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा A23, तो A23 को भी देख लेते हैं, मतलब क्या है, सेकंड हो गई रो और थर्ड हो गया बच्चों हमारा कॉलम, ठीक है ना। तो सेकंड रो में हमारा क्या है, ये रही हमारी सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये रहा, ठीक है ना। सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब क्या हो गया, 5/2, ठीक है ना। आई होप ये तो आप लोग निकाल लोगे आराम से, ठीक है ना। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो बड़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो क्लियर हो गए होंगे, बहुत बेसिक सा सवाल था, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स बोल रखे हैं आपको, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है ना। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है ना। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, ठीक है ना। दो सवाल हैं, तो पहले करते हैं अपन पहला सवाल। उसमें उन्होंने क्या बोला है, एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो उन्होंने क्या बोला है, एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए हमको बच्चों 24, ठीक है ना। अब हमसे बोला है कि इसका क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसा सवाल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है किन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ऐसे नंबर्स ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, ठीक है ना। ऐसे दो नंबर ढूंढना है। सबसे पहला हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 24, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ भी रैंडम ढूंढना स्टार्ट किया तो आपसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप लाइन से ही फाइंड आउट करो इस तरीके से, ठीक है ना। सेकंड देखो आप 2 इंटू 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, तो 8 3 जा भी होता है, ठीक है ना। 4 इंटू 6 होता है, 6 इंटू 4 होता है, ठीक है ना। 5 में मल्टीप्लाई करके 24 नहीं आ सकता, 6 में हमने देख लिया, 7 में आ नहीं सकता, 8 में हमने देख लिया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यही होंगे सारे, और सोच लो थोड़ा सा अगर कोई और हो, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो 6 4 यही सारे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें मिल गई ये सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब हमें इसके ऑर्डर लिखने हैं, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर लिख दीजिए इनका, ठीक है ना। तो अगर वो m की वैल्यू हम 1 ले लें और n की वैल्यू 24 ले लें, तो अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, 24। तो इस केस में ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 24, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर इस केस में देखें तो 24 क्रॉस 1 का ऑर्डर हो गया। और क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है बच्चों, 2 क्रॉस 12 का। नेक्स्ट और कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है, 12 क्रॉस 2 का, ठीक है ना। और क्या ऑर्डर पॉसिबल है, 3 क्रॉस 8 का, और बच्चों 8 क्रॉस 3 का, और 4 क्रॉस 6 का, और 6 क्रॉस 4 का, ठीक है ना। ये सारे ऑर्डर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उसमें 13 एलिमेंट होते तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल होता, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम सवाल है, तो कर लेते हैं इसको भी। अब इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे दिए, इन्होंने हमें नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू दे दी है बच्चों 13। अब हमसे पूछ रहे हैं बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। तो हमें क्या पता है कि देख लो कि क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाए, क्योंकि फाइनली नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय n। तो आप देख लो क्या दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 13 आ जाए, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं 13 किस किस से मल्टीप्लाई पे आता है। एक तो आता है हमारा 1 इंटू 13 और दूसरा आता है हमारा 13 इंटू 1। केवल यही दो ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 13, और इस केस में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 13 क्रॉस 1। ये दो ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैट्राइसिस बच्चों बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप लोग मैट्राइस में, ठीक है ना। चलो ये आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है ना। आप इसको होमवर्क के तौर पर करें, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन अभी आप ना देखें, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और आप इसको स्क्रीन पॉज कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है ना। पहले स्क्रीन पॉज कर लो, खुद से करो, फिर जब हो जाए तो मेरा देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है ना। बिल्कुल सेम सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हमें उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट है 18,
हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाइड बाय n, तो 18 को लिख दिया m मल्टीप्लाइड बाय n। अब हम सोच रहे हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो वो दो नंबर्स हमें डिसाइड करने हैं, डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चों क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 18 ले सकते हैं, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 ले सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 ले सकते हैं। ठीक है ना, हमें फाइनली क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई में करना है। ठीक है ना, तो 9 2 जब 18 होता है। और क्या ले सकते हैं बच्चों, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ले सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 ले सकते हैं। ठीक है ना, 4 में मल्टीप्लाइड करके 18 आ नहीं सकता, 5 में मल्टीप्लाई करके आ नहीं सकता, 6 वाला हमने ले लिया, 7 में भी नहीं आ सकता, 8 में भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, आई होप यही सारे हैं। ठीक है ना, चलो तो इस हिसाब से अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर सबके लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 1 क्रॉस 18 ऑर्डर का। ठीक है ना, सबके ऑर्डर लिख दो इसी तरीके से। ठीक है ना, तो ये किस ऑर्डर का हो गया, 18 क्रॉस 1 का, ये किस ऑर्डर का हो गया, ये किस ऑर्डर का हो गया, और आप ये सारे ऑर्डर लिख सकते हो। ठीक है ना, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। ठीक है ना, ये सारे ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट है तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। वही सेम तरीका, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है हमने बच्चों, m मल्टीप्लाइड बाय n, जो कि कितना दे रखा है 5। तो क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों हमारा, यहाँ से 1 क्रॉस 5 और यहाँ से हो गया 5 क्रॉस 1। ठीक है ना, आई होप ये दोनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसके जैसा सिमिलर सवाल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करा चुका हूं, जिसमें हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करा था। ठीक है ना, मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको ऐसे जनरल वैल्यू दे दी है और आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी सिखा चुका हूं। ठीक है ना, फिर से एक और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो हमें सबसे पहले ये समझ में देखना है कि किस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या दे रखा है बच्चों इसका, 2 क्रॉस 2। तो हमारा मैट्रिक्स का कुछ इस तरीके से आकार होगा। देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 मतलब कितनी रो होंगी बच्चों, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, और कितने कॉलम होंगे बच्चों, 2, तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। ठीक है ना, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, A11, नाम लिखना मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है ना, A12, ये कितना होगा A21, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है ना, इस तरीके से 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, हमको इन्हीं 4 एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है इसकी मदद से। ठीक है ना, तो हम कर लेंगे, बहुत इजी सा काम है, हम लोग सीख भी चुके हैं। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो बेसिकली हमको ए आई जे की वैल्यू क्या दे रखी है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। आई बेसिकली क्या है, रो है, बेसिकली आई क्या है, रो, तो रो या तो 1 होगी या सेकंड होगी। जे क्या क्या हो सकता है बच्चों, जे क्या है, कॉलम, या तो कॉलम 1 होगा या कॉलम 2 होगा। ठीक है ना, तो हमको बेसिकली एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, हम तो कर लेते हैं अपने। पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा, A11 फाइंड आउट करते हैं इसको, A11 वाला एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो A11 में आई कितना है 1 और जे कितना है 1, तो आई इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए और जे इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया 2, ये हो गया 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 अपॉन 2 हो गया बच्चों 2। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब निकालते हैं बच्चों A12। ठीक है ना, तो A12 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A12 के लिए आई कितना हो जाएगा 1 और जे कितना हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है ना, तो जे हो गया 2, आई हो गया 1, तो पुट कर दो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9/2। ठीक है ना, इसी तरीके से निकाल लो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास A21, ऐसे निकाल रहा हूँ, पहले ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाल रहा हूँ फिर ये निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो A21 निकालते हैं। A21 के लिए आई कितना हो गया 2, जे कितना हो गया 1। ठीक है ना, जो पहले होता है वो आई होता है, सेकंड जो होता है वो जे होता है। ठीक है ना, चलो तो रख देते हैं इसमें 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9/2, मतलब 9/2 हो गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है हमारा A22, क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 2 और जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है ना, पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया बेसिकली बच्चों ये आपका 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 मतलब 8। ठीक है ना, तो ये हमने सारी एंट्रीज निकाल ली, बस पुट कर दो अपने मैट्रिक्स में। A11 वाली एंट्री कितनी है 2, A12 वाली एंट्री कितनी है 9/2, A21 वाली एंट्री कितनी है 9/2, A22 वाली एंट्री है 8। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स तैयार ए। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है ना। देखते हैं इसके कुछ और पार्ट्स, इसके और सारे पार्ट्स हैं। क्या आ गया बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में सेकंड पार्ट में क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन सेम था, उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें क्या बनाना है, ऑर्डर कितना होगा इसमें भी बच्चों हमारा 2x2, ठीक है ना। तो हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो वही उसी स्टाइल में दिखेगा, ठीक है ना। ये एलिमेंट होगा हमारा A11, ये A12, ये A21, ये A22, ठीक है ना। उसी स्टाइल में वही ये A22, ठीक है ना। वही दो रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से अटेम्प्ट करें, नहीं आए फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। स्क्रीन पॉज करके सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाएगी। तो ए आई जे की वैल्यू हमें कितनी दी है बच्चों, आई अपॉन जे। आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 और 2, क्योंकि हमारी आई क्या होती है रो, तो या तो फर्स्ट रो होगी या सेकंड रो होगी। इसी तरीके से कॉलम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो फर्स्ट कॉलम होगा या सेकंड कॉलम होगा, ठीक है ना। चलो निकाल लेते हैं। A11 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे A12, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे A21, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे A22। चलो फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए बच्चों ढूंढो आई क्या होगा 1, और इसके लिए जे क्या होगा 1, ठीक है ना। पुट कर दो इसमें आई अपॉन जे वाले फॉर्मूले में, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसके लिए आई कितना होगा 1, जे कितना होगा बच्चा 2, तो पुट कर दो फॉर्मूले में 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये आंसर तो 1 अपॉन 2 ही आ जाएगा। चलो इधर आई कितना होगा 2, जे कितना होगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आई अपॉन जे मतलब 2 अपॉन 1 मतलब कितना हो गया 2, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो आई कितना हो गया 2, जे कितना हो गया 2, तो आई अपॉन जे कितना हो गया 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, ठीक है ना। ये आ गया हमारा। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसमें एंट्रीज फिल कर दो। A11 कितना है बच्चों 1, A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 2, A22 कितना है 1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। आराम से हमने फाइंड आउट कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं 2-3 सवाल इसलिए करा रहा हूँ आपके, जिससे आपके दिमाग में इधर घुस जाए चीज, ठीक है ना। चलो कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, जिसको आप घर से कर लेना। चलो ये आगे बच्चों इसका एक और पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसके पार्ट चल रहे हैं, इसके 3 पार्ट थे, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन हैं, आप चेक कर सकते हो जाकर अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो चलो ऑर्डर वही रहेगा हमारा सेम, कितना 2x2, ठीक है ना। वही हमारा मैट्रिक्स रहेगा 2x2 वाला। ये हो गया हमारा रो नंबर 1, ये हो गया हमारा रो नंबर 2, ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये 4 एलिमेंट्स हो गए हमारे। ये हो गया हमारा A11, ये हो गया हमारा A12, ये हो गया हमारा A21, ये हो गया हमारा A22, ठीक है ना। चलो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन अपना। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास में, ए आई जे की जनरल वैल्यू क्या दे रखी है, आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। चलो तो आई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, 1 हो सकती है 2 हो सकती है, और जे की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 1 हो सकती है 2 हो सकती है, ठीक है ना। कैसे, कॉलम कितने हो सकते हैं, या तो फर्स्ट कॉलम होगा या सेकंड कॉलम होगा, रो क्या होगा या तो फर्स्ट रो होगा या सेकंड रो होगा, ठीक है ना। चलो वैल्यूज निकाल लेते हैं। A11 फाइंड आउट करना है, फिर हमको A12 भी फाइंड आउट करना है, फिर हमको A21 फाइंड आउट करना है, फिर हमको A22 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। A11 फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर आई कितना होगा 1, जे कितना होगा 1, पुट कर देते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इधर स्क्वायर आ गया, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना, 2 इंटू 1 कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं, तो आई कितना है यहाँ पर 1, जे कितना है बच्चों यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 1 पुट करी, 2 मल्टीप्लाइड बाय जे की वैल्यू 2 पुट करी अपॉन 2, ठीक है ना, और इधर इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25/2, ठीक है ना। क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आई कितना हो गया 2, जे कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू, आई की वैल्यू 2 पुट करी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जे की वैल्यू 1 पुट करी, इसका स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 1 हो गया तो 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16/2, ये हो गया 8, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा इसके लिए, जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जे कितना है 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। चलो कितना हो गया 2 प्लस 2 टू द 4 अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो गया 2 प्लस 4 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 अपॉन 2 इक्वल टू 18, ठीक है ना। चलो बस अब अपने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला एलिमेंट क्या हो गया 9/2, नेक्स्ट हो गया 25/2,
इसके बाद 8, इसके बाद 18, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए फाइंड आउट, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी। ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट आ 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 3x4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है ना। इसकी जनरल वैल्यू दी है 1/2 मोड में -3i+j, ठीक है ना। मोड का एक सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा रखा है, अगर मोड में कोई दिक्कत हो तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर विजिट कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, तो ये आपको जनरल वैल्यू दे रखी है, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के, तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया है होमवर्क के तौर पर, आपको होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चन को करके लेकर आना है, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं आए तो ये सॉल्यूशन ही मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। ये पूरी A11, A21, A31 ये सारी वैल्यूज इस तरीके से निकाली गई हैं, और फाइनल जो हमारा आंसर है, इस वीडियो को इधर कर देता हूँ साइड में, जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये है, ठीक है ना। तो आपको पूरा सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, पहले खुद से करना, ठीक है ना। आपको बिल्कुल काम चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने देख देख के सॉल्यूशन कर लिया तो आपको कोई सेंस नहीं रहेगा करने का। आपका मेन मोटो होना चाहिए, जो होमवर्क हमें दिया है उसको बिल्कुल सच्ची तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो आपका मेन मोटो क्या है, आज आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, नहीं आए तो आपको पूरा सॉल्यूशन पर विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, ये भी आपको होमवर्क है। तो आपका क्या काम है, आपको ये पार्ट भी खुद से ट्राई करना है, फिर ये मैंने पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, चेकआउट कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम पर, जीमेल, जहां भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो वहां पर आप मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है ना। अभी आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर करना है, ठीक है ना। चलो ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये कौन सा क्वेश्चन है, शायद आपको ध्यान आ गया हो क्वेश्चन देख के। ये वही क्वेश्चन है जब हमने पढ़ा था एक टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस, ठीक है ना। ये इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस को बहुत ध्यान समझा होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की मदद से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं एक एक पार्ट एक एक करके। चलो सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग पार्ट नंबर 1 सोल्व। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास में ये है मैट्रिक्स 4 3 x 5, ये मैट्रिक्स हमारा बराबर है y z 1 और 5 के, ठीक है ना। अगर आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला पार्ट ध्यान है तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब पहली बात उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरी बात उनका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। क्या क्या बताई थी, दो बातें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात थी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात थी उनका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करना रहता है। पहले इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, कितनी रो हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो 2 क्रॉस 2 का हो गया ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स कौन से का हो गया, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो ये भी हो गया बच्चों हमारा 2 क्रॉस 2 का। तो भाई ऑर्डर तो सेम है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लेते हैं कौन सा किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एक और बार देख लो, y के कॉरस्पॉन्ड में कौन होगा 4, 3 के कॉरस्पॉन्ड में कौन होगा z, x के कॉरस्पॉन्ड में होता है 1, और 5 के कॉरस्पॉन्ड में होता है ये रहा 5, ठीक है ना। बस यही हमें करना रहता है। तो अगर अगर ये इक्वल है तो ये सेकंड कंडीशन को ही फॉलो करेगा। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो इसका मतलब 4 हमारा y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 3 हमारा z के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, x हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, और 5 तो 5 के इक्वल हो गई। ये लो हो गई सारी वैल्यूज फाइंड। कितना इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है नेक्स्ट पार्ट में भी। x प्लस वाई, नेक्स्ट है 2, 5 प्लस जेड, एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू 6 2 5 8, ठीक है ना। अगर आप इसका ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर सेम आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर सेम है। सबसे पहला जो मेन मोटिव होता है हमारा कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल करने का, वो तो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट मोटिव हमारा क्या होता है, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो कर दो भाई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 6, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6। नेक्स्ट 2 2 के बराबर तो हो गई, 5 प्लस जेड ये किसके बराबर दिया 5, ठीक है ना। तो ये 5 प्लस जेड किसके बराबर होना चाहिए 5 के बराबर, ठीक है। एक्स इंटू वाई किसके बराबर होना चाहिए 8 के बराबर, तो ये भी लिख देते हैं। चलो ये इक्वेशंस तो हमारी बन गई। अब हमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। सबको इक्वेशन को नाम देते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो z कितना आ गया 5 - 5 = 0, ठीक है ना।
तो z की वैल्यू तो 0 आ गई डायरेक्टली, ठीक है ना। अब करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए अगर आपको क्वाड्रेटिक आती है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। देखो कैसे, x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 6 इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई 6 माइनस वाई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस वाई। इस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने 6 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 3। सॉल्व किया इसको अच्छी तरीके से, तो ये कितना हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है ना। पूरा इक्वेशन हम इधर साइड ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन इधर साइड ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर गया तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 6y और प्लस 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अभी हमने केवल क्या किया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। हाँ, तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इधर शायद बच्चों मिस्टेक हो गई, ये एक्स वाई इक्वल टू 8 होगा, ये मैंने 3 लिख दिया, ये 8 है, ठीक है ना। तो ये 8 होगा यहाँ पर, तो इधर भी ये 8 होगा क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, तो ये 8 होगा, यहाँ पर 8 कर दिया और यहाँ पर भी 8 कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे से क्या मिस्टेक हो गई थी, ये मैंने 8 लिखना था 3 लिख दिया। चलो ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आपको श्रीधराचार्य लगाना है, श्रीधराचार्य लगा लो। आपको जो भी मेथड आता है क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का, उससे आप सॉल्व कर लो, आंसर सेम आना है, ठीक है ना। मैं सबसे सिंपल मेथड सॉल्व कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, ठीक है ना, और प्लस करने पर 6 आए, तो ऐसा क्या नंबर होगा 4 टू 8। तो कर लेते हैं इसको 2y माइनस 4y में ब्रेक, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, अपने 6y को स्प्लिट कर लिया माइनस 2y और माइनस 4y में। ये इन दोनों में से हमने क्या किया, y कॉमन लिया तो y माइनस 2 बचा, माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे भी y माइनस 2 बचा, ठीक है ना। आई होप क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आती होगी अच्छी तरीके से, ये आप लोग 10th में सीख चुके हो, ठीक है ना। चलो y माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कितना आ गया 4 और y इक्वल टू 2 आ गया। तो हमें यहाँ पे y की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना, y की दो वैल्यूज आई हैं। तो y की दो वैल्यूज आई हैं तो x की भी दो वैल्यूज आएंगी, समझ में आ रहा है ना। अगर y की दो वैल्यूज आई हैं तो x की भी दो वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या क्या आएंगी देख लो, यहाँ पर y इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप निकाल लो, चाहे इसको निकाल लो या इस इक्वेशन को ले लो, फर्स्ट इक्वेशन दोनों एक ही है। तो x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वाई, ठीक है ना। तो y को 4 रखा तो कितना आ गया 2, ठीक है ना। जब x हमारा 2 है तो y हमारा आ गया 4, ठीक है ना। चलो अब y इक्वल टू 2 पुट कर दो तो x इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारी, z हमारा होगा 0, ठीक है ना। x हमारा होगा, ये x की वैल्यू 2 आएगी जब y इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, x इक्वल टू 4 होगा जब हमारा y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से निकालना है। तो कभी कभी ये क्वाड्रेटिक वॉड्रेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बीच बीच में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डरना नहीं इन सब चीजों से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस साइड की स्पेस खाली कर रहा हूँ, जगह चाहिए क्वेश्चन अगला करने के लिए। तो अगर फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वापस से पीछे जाना और वीडियो में ले लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसका। हाँ बच्चों, इसका पार्ट नंबर 3 ये रहा। क्या करना है इसके पार्ट नंबर 3 में, वही सेम काम है हमारे पास में। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम मैट्राइस उतार लेते हैं, ये रहा मैट्राइस इक्वल टू 957, ठीक है ना। चलो सबसे पहला काम क्या होता है मैट्राइस का, आप ऑर्डर चेक कर लीजिए, तो ऑर्डर देखेंगे तो आप सेम आ जाएगा, चेक कर लेना ऑर्डर आपको निकालना आता है। नेक्स्ट हमारा काम है इक्वेट करना है हमें अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा 9 के बराबर, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया हमारा 9 के बराबर। नेक्स्ट होगा हमारा x प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के बराबर, तो x प्लस जेड को हम पुट कर देंगे 5। नेक्स्ट हमारा y प्लस जेड किसके बराबर होगा 7 के बराबर, तो y प्लस जेड को हम पुट कर देंगे 7। और हमारे पास में ये तीन इक्वेशन है, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 1, इसे कह लो 2, इसे कह लो 3। इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कैसे सॉल्व करें, देखो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को ऐसा लिख लूं x प्लस जेड प्लस वाई, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस माइनस में जरूर आप नहीं कर सकते, लेकिन प्लस में तो आप ऐसा कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड को लिख लो x प्लस जेड प्लस वाई, ठीक है ना। फिर x प्लस जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y कितना आ गया यहाँ से आपका 9 माइनस 5 4, y की वैल्यू आ गई ना y की वैल्यू। अब इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, तो इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या है y प्लस जेड, फिर से करो इक्वेशन नंबर 1 का यूज। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से 7, तो x प्लस 7 कितना हो गया 9,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9 माइनस 7 2। ठीक है ना, तो x2 आ गया, y4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, z किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो। सेकंड में पुट कर देते हैं, तो x प्लस z हमें दे रखा है 5, x की वैल्यू निकाल ली हमने 2, z आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। ये लो बच्चों आ गए हमारे x y z। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, मैट्राइस आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, मैट्राइस से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो पेपर में। ठीक है ना, चलो देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। और ये आगे बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ना, जो हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, वही इक्वलिटी का सवाल है। ठीक है ना, आपको इक्वलिटी के सवाल में सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, चेक कर लो कहीं ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इक्वलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, इक्वलिटी सेम है तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना। तो इसके a माइनस बी करस्पॉन्डिंग कौन है, -1, तो a माइनस बी शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है ना, 2a प्लस सी करस्पॉन्डिंग कौन है 5, तो 2a प्लस सी शुड बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है ना, 2a माइनस बी करस्पॉन्डिंग कौन है 0, तो 2a माइनस बी के इक्वल होना चाहिए 0 के। 3c प्लस डी के करस्पॉन्डिंग कौन है 13, तो 3c प्लस डी शुड बी इक्वल टू 13। तो हमारे पास में 4 इक्वेशंस हैं, और फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर 4। और 4 हमें वेरिएबल फाइंड करने हैं। पहले में फाइंड करना है a, फिर v, फिर c, फिर d। ठीक है ना, यही 4 हमें वेरिएबल फाइंड करना आउट करना है, और 4 इक्वेशन है। ये ध्यान रखना बच्चों, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होना चाहिए हमारे पास में। अगर हमारे पास में 4 वेरिएबल इक्वेशन 3 है तो हम जिंदगी में कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये बात तो आप भूल जाना। ठीक है ना, तो क्या ध्यान रखना है आपको, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी बेसिकली हमारे पास में 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, हमें फाइंड आउट करना है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए और बी पे फोकस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ऐसी इक्वेशन में ए और बी है, और इक्वेशन नंबर 3 ऐसी इक्वेशन में ए और बी है। ठीक है ना, तो अगर शायद आपको अपना एक चैप्टर याद हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, 10th क्लास में आता है शायद आपका एक चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उस चैप्टर की मदद से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और अपना फाइंड आउट कर लीजिए। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखिए, अगर किसी बंदे को वो मेथड नहीं आता तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक सिंपल सा चीज और बता देता हूँ, देख लो। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो b को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया 2a इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2a। ठीक है ना, आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस मेथड को कहते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली हमने, इस इक्वेशन से हमने b की वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2a, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, a माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 2a इक्वल टू -1, तो a माइनस 2a कितना हो गया -a इक्वल टू -1। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये लो पहला वेरिएबल हमारा फाइंड आउट हो गया आसानी से। a अगर हमारा आ गया तो हम इस इक्वेशन में a पुट कर दें तो b भी आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू b, तो b कितना आ गया 2। ये लो सेकंड वेरिएबल भी आ गया हमारा, कितना आसान है। ठीक है ना, चलो इसमें अगर आप पुट करो थर्ड इक्वेशन, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें अगर आप a पुट कर दो तो c आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 1 जा 2 प्लस सी इक्वल टू 5। यहाँ से c कितना आ गया 5 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों 3। ये लो c भी आ गया हमारा। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है d, और बचा है हमारा, तो फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करिए। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास में क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू रख देंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13। यहाँ से d की वैल्यू आ गई बच्चों 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। ये लो चारों वेरिएबल हमारे फाइंड आउट हो गए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर भी हो गया होगा। चलो ये आ गया बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट और बहुत ही इजी सा सवाल। ठीक है ना, क्या बोला है उन्होंने सवाल में, देखो ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, ध्यान करो जब मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की थ्योरी पढ़ाई थी, अगर कोई बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखे, मैंने उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोल रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एम क्रॉस एन ऑर्डर है। ठीक है ना, तो जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपको एम क्रॉस एन। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम रोज है उसमें और एन कॉलम्स हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर शायद आपको ध्यान आ रहा हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स बच्चों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स हमारे बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो m should be equal to n, this condition should be satisfied for a matrix to be a square matrix। का मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शायद आपके पेपर में 1 या 2 नंबर में आ जाए, ओटी टाइप्स में आ सकता है, तो आप कर देना। ठीक है ना, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आगे बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बोला है, मैट्रिसेस को हमें इक्वल करना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है एक्स की क्या और वाई की क्या वैल्यू लें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो चलो, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करना है, तो इक्वेट कर देते हैं। 3x+7 5y+1 और 2-3x इसका स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, अगर इक्वेट करना है तो इक्वल टू लगा दिया, 0y-2 8 4, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो इक्वेट करते समय क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करना है। 3x+7 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन होगा, 0, तो 3x+7 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बनाते हैं अपना, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 5, 5 शुड बी इक्वल टू y-2, तो y-2 इक्वल टू 5 कर दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्या है, y+1, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 8, तो y+1 शुड बी इक्वल टू 8, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2-3x इक्वल टू 4, इसका मतलब 2-3x इक्वल टू हो गया 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेते हैं आसानी से। ये तो वन वेरिएबल की इक्वेशन आराम सोल्व हो जाएगी। तो 3x+7 शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x शुड बी इक्वल टू -7/3, ये तो आ गया पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं, y-2 इक्वल टू 5, इसका मतलब y कितना आ गया, 5+2 इक्वल टू 7, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, y+1 इक्वल टू 8, ठीक है ना, तो y कितना आ गया, 8-1 इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो y तो दोनों से सेम आ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि एक ही वेरिएबल की दो दो वैल्यूज आ जाए, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल की एट अ टाइम दो दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, 2-3x इक्वल टू 4, तो यहां से 3x इक्वल टू आ गया हमारा, 3x को हम इधर ले गए, 4 को इधर लाए, तो 2-4, x कितना आ गया, -2/3, समझ में आया, x कितना आ गया, -2/3। एक x की वैल्यू आ रही है -2/3, एट अ सेम टाइम x की एक वैल्यू आ रही है -7/3, क्या ये पॉसिबल है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल की दो वैल्यूज होना पॉसिबल नहीं है। एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू हो सकती है एक बार में, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखें बच्चों, ये आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में पुट कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, क्या बोला है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं ऑफ ऑर्डर 3x3, जिसका ऑर्डर कितना है 3x3, विथ ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको तोड़ तोड़ के सवाल को तोड़िए, समझिए, फिर उसके बाद सवाल को करना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। चलो करते हैं सवाल को। क्या बोला इन्होंने कि कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनका ऑर्डर कितना दे दिया इन्होंने, 3x3, और बोला है एंट्री क्या क्या हो सकती है, उसमें एंट्रीज क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है ना। इसका मतलब आपको पहले तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x3 का, जिसमें रोज कितनी होना चाहिए बच्चों, 3, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। कॉलम कितने होना चाहिए बच्चों, 3 कॉलम होना चाहिए, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ठीक है ना। तो एक ये आएगा, ये इस तरीके का मैट्रिक्स आपका होने वाला है, ठीक है ना। और उसमें बोला है कि ये जो एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट होंगे या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनमें 3x3 का ऑर्डर होगा और 0 या 1 एंट्रीज होगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली। अगर किसी बच्चे का पीएनसी क्लियर है, पीएनसी मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, 11th में एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे का चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लियर है, तो उसको ये सवाल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का नहीं क्लियर है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा तुम्हें समझाने के लिए। समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पीएनसी थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं पीएनसी की प्लेलिस्ट डालूंगा, तो पीएनसी की प्लेलिस्ट देख लेना उधर जाकर, ठीक है ना। फिर इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, समझो। उन्होंने क्या बोला है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनमें या तो 0 एंट्री होगी या 1 एंट्री होगी, ठीक है ना। मतलब समझो अगर आप मान लो कहीं घूमने गए,
ठीक है ना, कहीं घूमने गए, तो उस सर बाहर क्या लिखा है गेट पे, या तो 10 साल से छोटे बच्चे जाएंगे या 20 साल से छोटे जाएंगे। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, या तो 10 साल से छोटे बच्चे जाएंगे या 20 साल से छोटे बच्चे जाएंगे। तो दो तरीके के बच्चे जा सकते हैं, एक तो 0 से 10 और दूसरा 10 से 20। मतलब फाइनल बात क्या है, 20 तक के बच्चे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर मान लो आप 4 लोग गए, 4 लोग आप किसी मार्केट में गए, वहां पर बाहर लिखा है एक टिकट है सेपरेटली 0 to 10 वालों के लिए, एक टिकट है सेपरेटली 10 से 20 वालों के लिए। ठीक है ना, तो जो बच्चा 0 से 10 वाला होगा वो टिकट ले लेगा, जो 20 से 10 वाला होगा वो टिकट ले लेगा। ठीक है ना, और एंट्री कर लेगा। तो अगर मान लो आपको इस मार्केट में जाना है, तो कौन कौन जा सकता है इस मार्केट में, या तो 0 जा सकता है या 1 जा सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। इस मार्केट में भी 2 पॉसिबिलिटी, इस मार्केट में भी 2 पॉसिबिलिटी, इस मार्केट में भी 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है ना, आपको पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो सब में दो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है ना, तो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ मैट्राइसेस बनेंगे, तो नंबर ऑफ मैट्राइसेस विल बी इक्वल टू, पहले वाले एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, फिर अगले एलिमेंट के लिए 2, फिर अगले एलिमेंट के लिए 2, फिर अगले एलिमेंट के लिए 2, ऐसे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है टोटल मिलाकर। तो 2 की पावर 9 विल बी आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करी है समझाने के लिए। आपको बेसिकली क्या समझना है इसमें, कि एक एलिमेंट की कितनी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है ना, तो हमने एक एलिमेंट को रख दिया, तो ये पहले एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है या तो 0 या 1, फिर ये अगले एलिमेंट की 0 या 1। तो हमने टोटल काउंट कर लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बेसिकली 2 की पावर 9 विल बी द आंसर। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपके कोई फ्रेंड हो उनको वीडियो शेयर करो जिससे वो भी पढ़ सकें। ठीक है ना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना, टेलीग्राम पर मेरे से पूछ लो, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो, वहां पूछ लेना, फेसबुक पर भी पूछ सकते हो। ठीक है ना, अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।